कुर्सियों को उपड़ाओ, सब कुर्सियों पे जो साथी खड़े हैं उन सबसे निवेदन है वो कुर्सियों पे ये कुर्सियां जो है इनके ऊपर बैठो, पीछे आकर के। दोस्तों जितने भी भाई खड़े हैं सब कुर्सी पे नारा लगाना। जो बोली है सुरेंद्र सिंह अमर के नारे लगाने हमने। अमर रहे चौधरी सुरेंद्र सिंह, अमर रहे चौधरी सुरेंद्र सिंह, अमर रहे चौधरी सुरेंद्र सिंह, अमर रहे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। अजय कुमार पार्षद गौर से श्री रामतार जी आए और बहन श्रुति चौधरी जी को पगड़ी पहनाकर गांव की तरफ से, गौर गांव की तरफ से रामतार जी बहन जी का मान सम्मान करेंगे। श्रीमती किरण चौधरी जी को पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। बहन श्रुति चौधरी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। जनप्रिय दबंग नेता हरियाणा की शान श्रीमती किरण चौधरी जी हैं और हम सबको आशीर्वाद और संबोधन दें। माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भावी सीएम किरण चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के प्रोग्राम के आयोजक नांगल चौधरी से इलेक्शन लड़े हुए एडवोकेट साहब चंद्र प्रकाश जी, राजा राम गोलवा जी जो यहाँ से नांगल चौधरी से प्रत्याशी पिछली बार थे, मेरे बच्चे समान हैं। राजकुमार जी जो गोद बलारा से ही ताल्लुक रखते हैं, इसी गांव के हैं और बहुत पुराने हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए। जिला परिषद रावत जी, एक सरपंच राजेंद्र जी और मेरे बहुत ही हरदिल अजीज मेरे भाई ओबीसी सेल के चेयरमैन रहे हुए और जो हमेशा हर समय पर काम करने के लिए अग्रणी रहते हैं, कभी कुछ मांगा नहीं उन्होंने, ललित बढ़ाना जी, देवेंद्र उडीना, हमारे रिटायर्ड डीआरओ राजमल जी, हरदीप यादव जी, सुदेश यादव, सरपंच महावीर जी, दयानंद मास्टर जी, हमारे वकील साहब भी बैठे हैं मंच पर और सारा बहुत ही सम्मानित मंच। किसी का नाम रह गया तो क्षमा कीजिएगा। और यहाँ आए हुए पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग भाइयों और बहुत ही प्यारी प्यारी मेरी माताओं और बहनों, श्रुति ने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी तरह से अपनी बात आपके सामने रखी और उससे पहले सारे वक्ताओं ने सारी बात यहाँ पर अपनी रखी। ये सत्य है कि ये वीरों की भूमि है और इस भूमि को मैं बार बार शत शत नमन करती हूँ। और जो बातें यहाँ पे चौधरी बंसीलाल जी के बारे में बताई, शायद मैं भी नहीं जानती थी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मेरी भी आंखें खोली कि इस तरफ कितना काम चौधरी बंसीलाल जी ने किया। मुझे एक वाक्य याद आता है, चौधरी बंसीलाल जी से एक दिन बैठकर जब बात हो रही थी तो हमने पूछा, बाबूजी आपने
सबसे पहले काम कहां से शुरू करा विद्युतीकरण का? तो चौधरी बंसीलाल जी ने कहा कि मैंने अहीरवाल से विद्युतीकरण का काम शुरू करा। हमने पूछा क्यों, अहीरवाल ही क्यों चुना? तो उन्होंने बताया कि अहीरवाल से इसलिए शुरू करा काम क्योंकि ये इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, यहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर बिजली पानी देना सबसे पहले और अनिवार्य था कि ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएं और आगे कुछ बन सके, इलाके को आगे बढ़ा सके। उस समय ये असंभव काम था। 1968 की बात है। आपको हैरानी होगी, मैं दिल्ली से एक दिन चलकर आ रही थी पिछली बार, तो बहुत बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, इश्तिहारों के अंदर लिखा हुआ था, मोदी जी का धन्यवाद, आपने यूपी में इतने घरों में बिजली पहुंचाई। वो मतलब 2023 की बात कर रही हूं। आपको बिजली कब मिली बताओ भाई? 67 के अंदर आपको बिजली मिली। ये सोच चौधरी बंसीलाल जी की थी। चाहे डिपो आपको नारनौल में मिला हो, चाहे आपके नहरों का जाल बिछा हो, चाहे आपके कॉलेज स्कूल खुले हो, ये सारा चौधरी बंसीलाल जी की देन है। और चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद दुर्भाग्य की बात यह है कि यहां पर लोग आए, आपसे वोट मांगी, आपने भी वोट पूरी दी, लेकिन काम करने के नाम पर एक ईंट नहीं लगाई। ये सच्चाई है। अगर ये गलत बात मैं कह रही हूं तो खड़े होके बता दो। यहां वो हाल हो गए कि आपके यहां से चुनकर बड़े बड़े मंत्री केंद्र के अंदर गए, लेकिन अहीरवाल को पूरी तरह से वंचित रखा गया और केवल भुला चुपड़ा कर आगे अपनी राजनीति सिद्ध करी। केवल जात पात की राजनीति, काम और विकास की राजनीति नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए काम, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए हमारा पानी। आज श्रुति ने आपको बताया कि जब ये इलाका भिवानी के साथ जुड़ा, ये सौभाग्य आपका था कि आपका इलाका भिवानी के साथ जुड़ा और एक परिवार हमारा बना, भिवानी महेंद्रगढ़। और सबसे पहले जब गांव-गांव का दौरा इसने करा तो माताओं बहनों ने एक ही बात कही कि बहन जी हमारा सिर देख ले, गंजे हो गए हम। सही बात है कि नहीं माताओं, बताओ? टोकनियां ढो ढो के लावे हम, कोई छोरी देन खातर हमने तैयार को नहीं। सही बात है या नहीं? कौन देगा भाई छोरी जो इतनी दूर दूर से ढो के लेके आनी पड़े पानी? ये हमने तो पानी का इंतजाम करवा दे। यही बात कही थी ना माताओं? पानी का काम करा करोड़ों रुपए से। मेरे विभाग के अंदर, मेरा पूरा विभाग का जो पैसा था वो मैं सारा यहां नहीं लगा सकती क्योंकि उसका बजट बहुत ज्यादा था। श्रुति चौधरी केंद्र से 2-3 हजार करोड़ रुपए लेकर आई और मैं मंत्री थी, तुरंत फटाफट तुम्हारा काम करवा दिया और आज तुम पानी पी रहे हो। हर एक गांव के अंदर आईबीएस के जरिए लिफ्ट इरिगेशन जो चौधरी बंसीलाल जी ने कभी नहरों के लिए करा था, वो ऐतिहासिक काम नांगल चौधरी के लिए हुआ क्योंकि आपकी जमीन ऊपर नीचे है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं अंडुलेटिंग, और इसलिए पानी हर जगह नहीं चढ़ सकता था। आईबीएस बनवाए कि जो उठाएंगे पानी और फिर जो है उसमें डालेंगे।
500 किलोमीटर की पाइपलाइन नारनौल से नांगल चौधरी के एक एक गांव के अंदर गई या नहीं गई? बताओ, हाथ खड़े करके बताओ मुझे। उस समय जब मैं मंत्री बनी तब जो है पाइपें जो थी इसकी आया करती थी एस्बेस्टोस की कच्ची पाइपें, वो पाइपों को बैन करा मैंने, लोहे की पाइप डलवाई, क्योंकि मैं जानती थी कि ये डाल दी तो इससे कैंसर होता है लोगों को। बंद करवाया वो लोहे की पाइप, जो 3 गुना ज्यादा पैसे जिसके लगते थे। मेरे अफसरों ने कहा बहन जी ये मैडम ये संभव नहीं है। मैंने कहा कैसे संभव नहीं? लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग, ये मैं नहीं होने दूंगी। बैन करके और लोहे की पाइप आपके गांव गांव के अंदर आई। 500 किलोमीटर नारनौल से लेकर एक एक गांव में, यहां से आप चंडीगढ़ तक जा सकते हो। हम लारे लपे नहीं देते, हम मोदी जी की तरह नहीं है, हम दूसरों की तरह नहीं है, ये बीजेपी वालों की जो हमेशा झूठ बोलते हैं, जुमले बताते हैं। शुरुआत करी इन्होंने 15 लाख से। आए क्या खाते में भाई? 15 लाख आए क्या खाते में धरे? सबने भाई खुलवाए खाते। सोचा बेरणी कितना होगा, आया क्या? ये आया, आना ही झूठ बोलनी थी इन्होंने। फिर मोदी जी ने घोषणा करी प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो है ना अपना किला, लाल किला, लाल किले की रैम्पार्ट से घोषणा करी हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। बताओ भाई हाथ खड़े करके, दी या नहीं दी? नहीं दी तो न्यू न्यू करके बताओ। मैंने मेरा बर्थडे, सारे छोरे जो हैं हमारे बच्चे हताश घूम रहे हैं, अंधकार है उनके मन में, उनके जहन में जो है दुख है कि हमारा आगे कैसे क्या होगा। विधानसभा के अंदर बार बार मैंने ये बात उठाई कि नौजवानों की नौकरियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप लोगों ने सुना होगा मेरी तकरीर जो विधानसभा में मैं बोलती हूँ, सुना या नहीं? उसके अंदर मैंने बार बार विधानसभा में ये बात कही कि आज हमारी बेरोजगारी की दर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अव्वल है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप करवा रहे हो, वो भी जो है उसके अंदर पूरे धांधलेबाजी। हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो जाए तो कहां जाए? बड़ी बड़ी अटैचियां तो सबके पास नहीं है। गरीब आंचल का जो आदमी है उसके पास तो पैसा देने के लिए नहीं है। सही बात है या नहीं? तो बात यहां आती है कि जब सरकार के अंदर 3-4 लाख नौकरियां लंबित पड़ी हुई, वो नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही? क्यों ठेका प्रथा शुरू कर दी गई? पूछा आपने कभी? पूछिएगा अपने नुमाइंदों से जो यहां पर आए, उनसे ये सवाल कीजिएगा कि क्या हमारे बच्चों को पक्की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्यों? बताओ तुम लोग। ये सारी बात, तीसरी बात, चौथी बात जो कही मोदी जी ने कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा 2022, कही थी या नहीं कही? कहीं हाथ खड़े करके बताओ भाई, मेरा होगा तुमने? अच्छे जो बैठे हो भाई, तुम भी बताओ, आय दुगनी हो गई क्या? आय दुगनी हो गई? खर्चा पूरा नहीं होता, सब कुछ खत्म कर दिया, महंगाई इतनी कर दी कि आदमी मरे कहां जाके डूबे, क्या करे? और ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं ना जहां, इनको कहा था कि तुम्हारे को धुएं से निकाल दूंगा, धुएं से निकालूंगा, तुम्हारे को गैस के सिलेंडर दूंगा।
कही थी गैस के सिलेंडर आए, कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन एक गैस का सिलेंडर कितने का आता है बाण? 1100 रुपए। सारी मौज करवा दी, मौज करवा दी ना, ये मोदी जी ने मौज करवाई। 1100 रुपए का सिलेंडर, और अब ये सिलेंडर जो है इसको 200 रुपए कम कर दिया। कम कराए ना, ये भी मैं बता दूं इसके पीछे क्या कहानी है। एक जो आपका सिलेंडर है, जो इसका आता है ना लोहे का, उसके अंदर 14 किलो गैस आती है। 14 किलो आती है, इतनी आती है ना। अब नया सिलेंडर तुम्हारे को मिलने जा रहा है जिसके अंदर 12 किलो गैस आई, तो मतलब 2 किलो तो थाली वैसे ही घट गई, समझ गए? तो 200 रुपए कम करके क्या मिला तुम्हारे को? इधर से खींच के और इधर काट दिया। ऐसे ही करा ना, नोटबंदी ऐसी करी, तुम्हारे साथ तो बदा बदा करा। कहा कि काला धन वापस लाऊंगा, यही कही थी। काला धन आया वापस, किसान था काला धन, सारे पूंजीपति मौज कर रहे हैं। जो धन ये ले रही थी, छुपा रही थी, जो बचा रही थी, जो तुम्हारा पैसा, मेहनत का पैसा, गृहिणी जो है एक एक जो है रुपया दबा दबा के रखती है, वो उसका निकाल लिया, झूठी और बना दी, झूठी बना दी, सारी झूठी बना दी। तो कहने का मतलब ये कि हर तरीके से हर चीज के ऊपर खाली जुमला और झूठ। केवल बड़ी बड़ी बातें करी पुलवामा की, सारों ने भर भर के वोट डाली, सब लोग भाग भाग के वोट डाल रहे थे। हर हर मोदी, घर घर मोदी हो रही थी, हो रही थी, नहीं हो रही थी। भाई मैंने भी ये सोचा ये तो बहुत गलत बात हुई है, मैं अगर होती तो मैं भी डालती, सच्ची बात बता रही। अब पोल खुल गई, इन्हीं के जो हैं, जो इनके गवर्नर लगाए हुए, उन्होंने सारी पोल खोल दी, पुलवामा की खोल दी या नहीं खोल दी? बताओ भाई। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें इनकी चलाई हुई होती, ये याद रख। हरियाणा सरकार की तो अगर बात करनी शुरू करूं तो भाई फिर तो सिर माथा पकड़ के ही बैठ जाऊंगी। ऐसा काम लागू कर दिया, फैमिली आईडी कर दी। राजी हो कि नहीं? राजी नहीं हो? नहीं भाई, राजी हो गए। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, विधानसभा में कानून लेकर आए जब ये, मैंने कहा ये मत करो, जनता की चुनी हुई सरकार हो तुम, जनता के साथ प्रयोगशाला मत बनाओ। आधार कार्ड है तो तुम्हारे को ये दूसरा करने की क्या जरूरत? और ये अगर तुम मानोगे नहीं तो एक दिन तुम्हारे गले की फांस बनेगी। आज गले की फांस बन गई या नहीं बन गई बताओ? हर एक आदमी को एक थैला लेकर कागजों का, परिवार में एक आदमी इधर से इधर घूमता है ठीक करवाने के लिए। पोर्टल की सरकार बना दी भाई, पोर्टल चलने को नहीं, और पोर्टल के ऊपर जाओ। किसान को अपना नुकसान देना है तो पोर्टल पे जाए, ऐसा ही हो रहा है ना भाई। तो ये क्या करें? ये किस लिए कर रहे हैं? ये प्रयोग तुम्हारे पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोचते हैं इनको जो है, इनको काटे जाओ, कोई फर्क कौन पड़े। आखिरी में जाके कोई ना कोई ऐसी मीठी गोली चुसा देंगे, कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे, जात पात का जहर घोल देंगे, और भाई दोबारा से सत्ता के अंदर आ जाएंगे। तो काम करने की जरूरत क्या है? तो भाई यूं बताओ, ईब के चश्मे उतर गए या नहीं उतर गए? उतर गए तो हाथ खड़े करके बता दो, मैंने भी मेरा बांट ले। उतर गए, चलो धन्यवाद तहे दिल से। मेरे पिताजी जैसे श्रुति ने बताया,
ब्रिगेडियर आत्मा सिंह फौज के कमांडेंट थे। और जो कमाऊनी जो है, कमाऊनी फौज के अंदर सारे दो समुदाय, एक तो गढ़वाली और दूसरे अहीर, यही बात है ना। और हमने ये बात कमाऊनी और अहीर नहीं, कमाऊनी गढ़वाली थे बेटा, वो बाद में हट गए थे, खाली फिर बाद में गढ़वाली और ये रह गए थे, कमाऊनी तो थोड़े से थे। तो कहने का मतलब ये कि आज हमारे इलाके से श्रुति ने बहुत अच्छी तरह से ये बात रखी। हमारे बच्चे जो हैं कहाँ जाते हैं? ज्यादातर फौज में जाते हैं ना, हमारी वीर भूमि है। फौज से जब शहादत होती है तो उनके पुतले बनाए जाते हैं और उनको नमन करा जाता है, उनको याद किया जाता है। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगते हैं मेले, यही उनका आखिरी नाम और निशान होता है। ऐसे ही बात है ना। लेकिन आज वो अग्निवीर ऐसे बना दिए, ना तो पेंशन, ना उसको शहीद का दर्जा। अभी पंजाब में एक लड़का शहीद हुआ है, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, उसको उठा के पटक दिया। और जब कहा कि भाई वो फौज कहाँ है, वो जो प्लेटून आती है उसको सलामी देने के लिए, कहते ये शहीद थोड़ा हुआ है, ये तो अग्निवीर है। अब लड़कियां भी अगर माँ बाप जो है शादी और रिश्ते की बात करते हैं तो ये पूछते हैं भाई पक्का वाला है या कच्चा वाला है फौजी, ऐसा ही है ना, कच्चा वाला है या पक्का वाला। तो जो लड़का जिस समय उसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, वो बेचारा क्योंकि घर में गुर्बत है और कोई सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, 4 साल के लिए वो सेना के अंदर भर्ती होता है। 4 साल के बाद रिटायर होके जब वो आता है, रिटायर होने की जब उसकी उम्र आती है तो वो शादी की उम्र होती है। तो भाई रिटायर छोड़ने कौन छोड़ी देगा? सही बात है ना, मानते हो मैं जो कह रही? तो कहने का मतलब ये कि इस तरह की योजनाएं जो हमारी फौज को खत्म कर दिया। मैं एक फौजी की बेटी हूं, मेरे पिता ने शहादत दी है, गोलियां खाई हैं बांग्लादेश की लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में, हम सुना करते थे उनसे, और वही खून हमारे अंदर दौड़ता है कि देश की रक्षा, देश प्रेम और देश के लोग सबसे ज्यादा आगे हैं, उससे पीछे, उससे आगे कुछ नहीं, देश प्रेम से आगे। और मैं आपको आज विश्वास दिलाती हूं, विधानसभा के अंदर मैंने ये बात रखी कि अहीर रेजिमेंट हमारी होनी चाहिए। जब हमारे इतने सारे बच्चे फौज के अंदर जाते हैं, जब आपकी कमाऊ रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, जान रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, तो अहीर की रेजिमेंट क्यों नहीं? लेकिन हर चीज को सुना अनसुना कर दिया जाता और कहा गया कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने कहा आपका सब्जेक्ट नहीं है, विधानसभा में मैं जानती हूं, तो इसको कम से कम सिफारिश करके हम रेजोल्यूशन के तौर पे इसको मोदी जी के पास भिजवाते हैं। लेकिन कौन, किसकी हिम्मत? जैसे हम बोलते हैं कोई और बोल सकता है? बताओ। क्योंकि लोगों के काम करते हैं ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, दामन के ऊपर कोई दाग नहीं है, काम किया है और काम करेंगे। आप लोगों ने श्रुति को परख कर देखा, एक तो होता है ना परखा नाम, आपने परख के देखा है अपनी बेटी को, ये हमारा परिवार है, आप हमारा घर है। हमारे घर में कोई जात पात की राजनीति नहीं होती। चौधरी बंसी लाल जी इसके सख्त विरोध थे, और जो जात पात की राजनीति जो नेता करता है उससे घटिया नेता नहीं हो सकता। क्योंकि उसको काम करने की जरूरत नहीं, अपनी जात है भाई, आएगा
लारे लपे दे के वोट ले जाओगा। सही बात है या नहीं? नुकसान किसको है? किसको नुकसान है? नुकसान आप लोगों का, नुकसान इलाके का है, नुकसान हमारे नौजवान बेरोजगारों का है, नुकसान उन पॉलिसीज का है जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे चढ़ रही है, सरकार उसके ऊपर अंकुश नहीं कर रही। नुकसान भ्रष्टाचार का है, नुकसान आपका जो है पूरा तहस नहस जो सरकार का काम हो गया है वो नुकसान है जब गलत तरीके की सरकार सत्ता में आ जाती है। कोई भी अगर आपका नुमाइंदा आपकी आवाज पार्लियामेंट में उठा सकता है। आज मैं विपक्ष के अंदर हूं, पिछले 5 साल विपक्ष की नेता रही, विपक्ष के अंदर रहने के बावजूद आज मेरी सरकार नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज उठाने के लिए कभी गुरेज नहीं करा मैंने, कभी नहीं डरी, क्योंकि मुझे दिल से लोगों का प्यार, लोगों का प्यार, कार्यकर्ताओं की तरफ देखती जो 24 घंटे लगे रहते हैं कि किस तरह से हम इन लोगों को आगे करें। तो मेरा कहने का मकसद एक है कि आप लोग समझ जाओ, 10 साल आपने परख कर देख लिया, काट की हांडी कहते हैं बार बार नहीं चढ़ती, यही कहावत है ना, यही कहावत है। लेकिन भाई तुमने तो ये कहावत भी खत्म कर दी, ये तो काट की हांडी तुमने एक बार नहीं दोबारा चढ़ा दी, बेरड़ी के रह गया। अब तो भाई समझ जाओ ये टाइम आ गया है, अब भी अगर नहीं समझे तो याद रखना आने वाला समय इलाके के लिए, नौजवानों के लिए हर तरीके से अंधकार के अलावा कुछ नहीं। पता नहीं क्या नई योजना क्या फेंकेंगे ये चुनाव के टाइम, राम मंदिर बना दिया। अरे भाई राम के उन्हें अनुयायी सबसे बड़ी मैं हूं, बिठा के चुपाई मेरे से सुन लो भाई, इनसे ज्यादा आती होगी। तो ये क्या मतलब हुआ? हमें अपना काम चाहिए, हमें अपने इलाके का विकास चाहिए, हमें अपने बच्चों का रोजगार चाहिए। तो हाथ खड़े करके बता दो भाई जितने रह गए हो, राजी हो सारे। और अंत में एक बात कहूंगी, श्रुति ने जिता के डालोगे तो भाई मेरे हाथ मजबूत होंगे, ये याद रखियो। और मेरे हाथ मजबूत होएगा तो हमने किसी चीज की चिंता की जरूरत को नहीं है, मैं वायदा करके जाती हूँ यहाँ पर। और ये गोद बलाना गांव में जो आज आई हो, चिंता ना करो, श्रुति ने जैसे कहा विकास की झड़ी लगा देंगे और जो तन मन धन पूरे हर तरीके से आपकी सेवा करने के लिए हम आगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।